और वही दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक इस समय खत्म हो चुकी है। बैठक में 20 सीटों पर नाम को मंजूरी दे दी गई है। 20 कांग्रेस उम्मीदवारों को मंजूरी दी गई है। सीईसी की अहम बैठक चल रही थी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जिसमें राहुल गांधी की मौजूदगी थी। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे और अब वो कैंडिडेट्स जिनके नाम पर मुहर लगी है उनकी संख्या कुल 20 इस समय बताई जा रही है। हालांकि अभी तक लिस्ट नहीं आई है और लिस्ट आने वाली है। अक्षय राय मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। अक्षय, लिस्ट कब तक आने की उम्मीद? अक्षय, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है शिखा। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है और बैठक में ये कहा जा रहा है कि लगभग 20 प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है और सभी पर मुहर लगाई गई है। कुछ खबरें ये आ रही है कि 21 पर चर्चा हुई है और 20 पर मुहर लगी है। इसका मतलब है कि पहली लिस्ट के लिए अब कांग्रेस सज हो चुकी है। जल्द ही उसकी प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है और अधिकतर जगहों पर कहा गया है कि सिंगल नाम थे, सिंगल नाम का पैनल था, इसलिए ये माना जा रहा है कि इसको लेकर के चर्चा की गई है। शिखा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आम आदमी पार्टी। अच्छा अक्षय, मैं आपके पास लौटती हूँ और बैठक खत्म होने के बाद टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पहले मैनिफेस्टो उससे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। मैं चेयरमैन नहीं हूँ मैनिफेस्टो कमेटी का। हम लोग को समन्वयक कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, तो हमारे साथी कोऑर्डिनेटर हैं वो दिल्ली के साथियों के साथ पिछले 3 महीने से मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं। वो जल्दी सामने आ जाएगा। तो जो राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि लोगों की जेब तक पैसे पहुंचने चाहिए, इसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात है, ऐसा कुछ होगा? निश्चित रूप से होगा। ये तो राजीव जी ने चालू किया था। 16 पैसे पहुंच रहे हैं, कितने पैसे 1 रुपए भेजते हैं, कितना लोगों तक पहुंच रहा है। और उसके बाद मनमोहन सिंह जी के समय डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात चालू हो गई थी, बैंक खातों को खोलने की बात चालू हो गई थी। ये प्रचार में माहिर लोग ऐसा बताते हैं कि हमने ये सब चालू किया। अब उसी दिशा में काम आगे चलेगा। यूनिवर्सली वर्शिप एक्ट को लेकर अपोजिशन जो कहती है उसे ऑनर किया जाए, आज सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है, क्या आपको लगता है आगे जो बहस इसमें चल रही है वर्शिप एक्ट को लेकर, उसमें क्या कुछ निकलने वाला है? इसमें गुंजाइश नहीं है। अगर आपको संविधान को यथावत रखना है और संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करना है, तो गुंजाइश ही नहीं है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई परिवर्तन किया जा सके। चंद्रचूड़ जी के फैसले में भी रत्तीमान कमेंट जो मूल ढांचा है संविधान। तो टीएस सिंहदेव को इस समय आप सुन रहे थे। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, क्या कुछ विचार विमर्श अंदर हुआ है, क्योंकि अब केजरीवाल के साथ चूंकि ये स्थिति स्पष्ट है, उनके साथ चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ऐसे में उनके कैंडिडेट्स की कार्ड ढूंढना ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी अक्षय। और निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक था वो ये माना गया कि आम आदमी पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया, तो वहां से वो अपने वोट बैंक को वापस लाना निश्चित रूप से कांग्रेस के सामने चुनौती है। और स्थानीय नेतृत्व अब तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। तो आज लगभग 20 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी गई है। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी। सीईसी की बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, देवेंद्र यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। टीएस सिंहदेव का बयान भी आया कि हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं और जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो भी लगी हुई है कि किस तरह से कांग्रेस मैनिफेस्टो को जनता के सामने ले जाएगी। ये माना जा रहा है कि लगभग 7 गारंटी दिल्ली के लिए दिया जा सकता है, जैसे अन्य राज्यों के लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बात कही है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो अरविंद केजरीवाल ने 2100 महिलाओं को देने का वादा किया है, अब कांग्रेस किस तरह से महिलाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और खास करके जो पूर्वांचली और उत्तराखंड के लोग हैं उनके लिए कांग्रेस कुछ स्पेशल ऐलान कर सकती है। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरी बैठक भी सीईसी की बुलाई जा सकती है। वो बैठक सदन के बाद ये माना जा रहा है कि 20 तारीख के बाद संभावित है, लेकिन पहली जो सूची है ये माना जा रहा है कि आज देर रात या फिर कल तक जारी करने की संभावना जताई जा रही है। टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। पहले लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि चुनाव तमाम चीज़ों पर लड़ा गया, लेकिन अब कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ है और जनता निश्चित रूप से कांग्रेस को आशीर्वाद देगी, ऐसा कांग्रेस नेताओं का मानना है। जी चलिए ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लगातार नजर बना कर रखिएगा।